Ji, I hope you all are doing very well. Now, in this video, I am talking about our subject AL405 Machine Learning Unit 1. So, first of all, sorry friends because मैं continue video upload नहीं कर पाया because of my health issues. But now I am start making a videos again. So, this series is based on machine learning because I thought on our 5 subject, this subject is most important for our future. I'm start making a videos for myself, but my videos are really helpful for all of you. The real example I'll share with you, the third semester result. Look, this is the result of third semester. व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा प्रोकोडर जी, यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. सो 42 स्टूडेंट्स आर पास बाय प्रोकोडर जी एंड 11 स्टूडेंट गॉट बैक्स. So this is the result of third semester and this result is really good. So I am happy to see this result and thanks for always supporting me and support my videos also. So now introduction to machine learning. This is the subject or our fourth semester in field of computer science engineering, artificial intelligence and machine learning. फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है. यदि आप इससे बिलोंग करते हो तो आने वाले जो आपके सेमेस्टर है उनका भी आपको फुल कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो वन हु नीड द वीडियोस. सो AL405 मशीन लर्निंग इट्स अ सब्जेक्ट. सो ये जो सब्जेक्ट है ये मशीन लर्निंग का 1% सब्जेक्ट है जो आपको अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है. बहुत ही सिंपल टर्म्स में और बहुत ही ईजी वे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं. सो दोज वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो कोर्स का मोटिव क्या है इनका कि आपको मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देना. कॉलेज वालों यूनिवर्सिटी वालों ने मेंशन किया है द कोर्स प्रोवाइड्स यू अ ब्रॉड इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. सो हेयर आर द 5 यूनिट्स. सो यूनिट्स को डिवाइड करते हैं अपन कुछ सिंपल टर्म्स में. पहली यूनिट को अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, दूसरी न्यूरल नेटवर्क, तीसरी सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एंड डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम. So this is all about the machine learning syllabus of your 4th semester. ठीक है. तो अब इसमें जो सिलेबस है और जो टॉपिक्स है ये पूरे थ्योरेटिकल है. ठीक है, बट मैं आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ कुछ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, मशीन लर्निंग के प्रोसेस को अप्लाई करना. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो इसमें एक्सपेरिमेंट दिए हैं इन एक्सपेरिमेंट्स को भी अपन इस प्लेलिस्ट के बीच में 5 वीडियोज़ के बाद 6 वीडियोज़ के बाद इनको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. आपको मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट की बिल्ड करने की जो प्रोसेस है वो फॉलो कराना स्टार्ट करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट यू. सो दिस इज़ द सिलेबस. और आते हैं वीडियो की एजेंडा. अब इस वीडियो का एजेंडा क्या है और इस प्लेलिस्ट का एजेंडा क्या है. इस वीडियो में तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मशीन लर्निंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप मशीन लर्निंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हो. मशीन लर्निंग होता क्या है इसको आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा. देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट क्लस्टरिंग, रिकर्जन, एल्गोरिथम्स एंड सो मैनी मोर थिंग्स. सो अब अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. ठीक है, तो यदि मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, द बेस्ट डेफिनेशन आई थिंक मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मीन्स machine learning is a part of artificial intelligence. If I am talking about the definition and a one quote, so learning machines to imitate human intelligence. So this is the definition of machine learning. Not only this definition, because I know कि you need to understand this thing in a very deep way. So I suggest कि there are so many more definitions. So I explain you all of them because पेपर के लिए और एक इंटरव्यू पर्पस के लिए आपको मशीन लर्निंग की डेफिनेशन, उसका क्या एजेंडा होता है वो आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इन इंटरव्यू यू कैन एक्सप्लोर योर एल्गोरिथम बेटर, सो यू डेफिनेटली गेट जॉब एंड डेफिनेटली सिलेक्टेड इन एनी मशीन लर्निंग रोल. सो मशीन लर्निंग क्या है, यदि आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें, uses non algorithm to produce result from a data. Means we have a data. Like machine learning and software industry is all about data. Data is the most important thing. If I am giving you an example, so think why the WhatsApp is purchased by Facebook. Now Facebook has so many developer, they develop a most better app than WhatsApp, but they don't. They purchase a WhatsApp. ठीक है, why? Because WhatsApp have a data of a user, so they basically purchase the data of user.
So you understand कि why the data is important, है ना? So data and algorithm produce a result. This is our traditional programming. But if you want to understand the term of machine learning, so you need to understand this thing. Data plus result is equal to new algorithm. Means machine learning create a new algorithms from data and result. Machine learning creates a new algorithm from data and result. So this is called machine learning. Learning from a data and making a result. So this is called machine learning. Now there are so many definitions. I am explaining all of them one by one. Look, machine learning is making the computer learn from studying data and statics. So statics or data इनसे learn करना, this is called machine learning. Now I am giving you some applications so you are easily understanding the term of machine learning. Machine learning is a step into the direction of intelligence, artificial intelligence. जैसा कि मैंने ये बोला, machine learning is a subfield of artificial intelligence. So this definition is also good कि machine learning is a step into the direction of artificial intelligence. Machine learning is a program that analyzes data and learn the predict the outcomes. ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात. यदि मैं मशीन लर्निंग का रियल लाइफ एग्जांपल बोलूँ तो सिंपल सी बात है, यदि आप एक एज कैलकुलेशन लो, एक वेट कैलकुलेशन लो, दो ग्राफ मान लो अपन प्लॉट करते हैं लाइक दिस. यहाँ पे अपन यूजर की एज ले रहे हैं, यहाँ पे अपन यूजर का वेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? लाइक यदि कोई 10 साल का स्टूडेंट है तो उसका नॉर्मली वेट होगा 25 kg. यदि कोई 20 साल का कोई स्टूडेंट है तो उसका वेट होगा 45 kg. यदि कोई 60-70 साल का है और उसका यदि हेल्थ की डाइट भी अपन प्रिडिक्ट करते हैं तो उसका एज होगा 70 to 80 kg. सो विद द हेल्प ऑफ डाटा, एज के डाटा से अपन ने क्या प्रिडिक्ट किया? अपन ने प्रिडिक्ट किया यूजर की एज. सो दिस इज अ कॉल्ड मशीन लर्निंग. सो व्हाट इज द मशीन लर्निंग? लर्निंग फ्रॉम अ डाटा. सो ना मशीन लर्निंग में कुछ सब फील्ड्स हैं, आपको उनको अंडरस्टूड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या पिलर्स हैं मशीन लर्निंग के. मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप करने क्या वाले हो? एआई की एप्लीकेशंस को बिल्ड करने वाले हो. ठीक है, प्रोसेस और गोल यही है कि आफ्टर लर्निंग दोज थिंग्स यू मस्ट हैव टू एबल टू बिल्ड अ एप्लीकेशंस दैट बेस्ड ऑन एआई. एआई एप्लीकेशंस आप सभी जानते हो, लाइक चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड एआई, अभी मेटा ने अपना एआई लॉन्च किया है. आपको ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ों से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. सो यही एम रहेगा आपका लास्ट में कि आप in future you are called a artificial intelligence, a AI engineer. ठीक है, सो आपको AI इंजीनियर बनना है. सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द एप्लीकेशंस, डेफिनेशंस एंड हाउ टू वर्क फॉर मशीन लर्निंग एप्लीकेशन. तो अब मशीन लर्निंग है तो बहुत बड़ी चीज़, बट उसके कुछ पिलर्स हैं. अब वो पिलर्स क्या क्या है? लाइक डेटा एनालिसिस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, बिकॉज आपको डाटा पूरा 100% गुड नहीं मिलेगा. यू मस्ट हैव टू क्लस्टर द डाटा. क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस फॉर फॉर बोलो तो डाटा को रिमूव करना, डाटा से एरर को फाइंड करना. सो दिस इज कॉल्ड द डाटा एनालिसिस. डाटा को एनालाइज करना एंड प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट करना. इसके लिए आपको मॉडल को ट्रेन करना आना चाहिए. एंड मेकिंग अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स दिस एप्लीकेशन मेड डिसीजन बाय ओन. सो दिस इज कॉल्ड द 3 पिलर्स ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग. सो अब आपको मैंने मशीन लर्निंग की डेफिनेशंस बताई और आपको मैंने मशीन लर्निंग का कुछ पिलर्स बताए, डेफिनेशंस बताई, कुछ ग्रेट थिंग्स आपके साथ शेयर करी. सो वीडियो का मोटिव क्या था कि आपको इस वीडियो में एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना मशीन लर्निंग के लिए. अब वीडियोस कंटिन्यू आने वाली है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो वन हु नीड द वीडियोस. अब एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग से आप समझ जाओगे कि ये सारी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी अभी. लर्निंग फ्रॉम अ डाटा वो क्यों पढ़ी और किस तरह से एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं. सबसे पहली जो एप्लीकेशन मेरी है वो है सबसे फेवरेट, स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, electricity devices, bulb, they all are machine learning applications. Machine learning assistants, voice assistants like Alexa and Siri, these all are machine learning applications. So in 1916s the first thing started from machine learning. It's the machine learning goal is to making a home devices, but at now machine learning is used in everywhere. Now what are everywhere?
रिकमेंडेशन सिस्टम की फीड में मेरी प्रीवियस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियोस आ रही हैं, बिकॉज मशीन लर्निंग यदि आपको सीखना है तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही चाहिए। ठीक है, अब रिकमेंडेशन सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे। ठीक है, तो इनके मशीन लर्निंग इंजन्स हैं जो यदि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आपने वीडियो अभी तक देखी है, तो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल की और वीडियो सजेस्ट हो रही होंगी। सो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। सो मैंने मेरे चैनल पे एक पाइथन की प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यदि आपको एक बेसिक लेवल पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो एक अपनी खुद वीडियोस बनाने के लिए, लाइक एनएलपी एप्लीकेशंस जिनका मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को मैक करने के लिए, लाइक चैट जीपीटी एंड सम अदर एआई टूल्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स लाइक टेस्ला। सो इन सब चीज़ों को करने के लिए अपना मोटिव यही है कि जो चीज़ें ये हो रही हैं, ये हो रही हैं डाटा से। मशीन लर्न फ्रॉम अ डाटा, दे मेक अ वीडियोस, दे मेक अ apps, they make a everything till now, but the proportion is this कि you cannot write a code for every scenarios, like कि अपन हर चीज के लिए कोड नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए अपन को मशीन लर्निंग का यूज करना पड़ेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस वीडियो के मोटिव से आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके जा रहे हो अबाउट मशीन लर्निंग। सो जैसा कि मैं भी बोल रहा था कि आप हर एक सिनेरियो के लिए कोड नहीं लिख सकते, लाइक आप रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए आप कोड नहीं लिख सकते। यू मस्ट हैव टू यूज मशीन लर्निंग ऑन दिस। मशीन को पता है कि यू आर वॉचिंग प्रोकोडर्जी वीडियोस, सो दे सजेस्ट यू प्रोकोडर्जी वीडियोस। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द वीडियो कि आपने क्या क्या सीखा। आपने मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस पढ़ी, आपने मशीन लर्निंग के कुछ पिलर्स को अंडरस्टूड करा, आपने मशीन लर्निंग की 5 से 6 डेफिनेशन को देखा, बिकॉज इंटरव्यूज में यदि आप कुछ इस तरह की डेफिनेशन को यदि बोलते हो, सो आपका डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर होगा, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हो। ठीक है, आपने सिलेबस को अंडरस्टूड करा, 5 की 5 यूनिट थी। ठीक है, आपने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर प्रीवियस रिजल्ट देखा। सो मेरे यदि मैं थॉट से बोलूँ तो आई थिंक मैं 25 या 30 वीडियोस में पूरे सिलेबस को कवर करने का ट्राई करूँगा, और बाकी की जो अपने सिलेबस हैं उनको भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर कंप्लीट द वीडियो एट द लास्ट विथ मी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कंटिन्यू द वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू गाइज।